हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको निफ्टी 50 में भी प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन देखने को मिला है। साथ के साथ आपको निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन देखने को मिला है। इसके साथ ही आपको बैंक निफ्टी में भी प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन देखने को मिला है। लेकिन जो एक मोमेंटम मिला है, बेहतरीन से मोमेंटम की बात करें तो वो हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिला है इसके ब्रेकडाउन के बाद। हालांकि आप ये देख सकते हैं निफ्टी 50 में आखिरी टाइम में काफी बेहतरीन रिकवरी आई। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी आप देख सकते हैं निफ्टी 50 में तो ऐसी रिकवरी आई कि इसने अपने प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट दे दिया। इसका हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे निफ्टी 50 वाली वीडियो में। फिलहाल हम फोकस करते हैं बैंक निफ्टी वाली वीडियो में कि आज की ट्रेड के पीछे क्या क्या लॉजिक था, उन सारी चीजों को समझेंगे। फिर देखेंगे कि कल के लिए हमारे लिए कहां कहां इंपॉर्टेंट लेवल बन सकते हैं, उन चीजों पे हम नजर डालेंगे। सबसे पहले लॉजिक की बात करते हैं। अब अगर आप देखेंगे कुछ चीजें हमें पहले से पता थी। पहली चीज हमें पहले से पता था, ये क्या है हमारा प्रीवियस डे हाई। ये चीज हमें कंफर्म थी। ये कंफर्म था हमें प्रीवियस डे क्लोजिंग। इसके साथ हमें एक और इंपॉर्टेंट लेवल पता था 44,500। इसके साथ हमें यह भी पता था ये क्या है प्रीवियस डे लो। इसके साथ हमें यह भी पता था कि ये एक सपोर्ट जोन है। इतनी चीजें हमें पहले से कंफर्म थी और आप सभी ने मार्क करके भी रखी होगी कि मार्केट में क्या मोमेंटम आ सकता है। अब यहां पे ध्यान से देखो, जो मार्केट की ओपनिंग हुई है, मार्केट रिजेक्शन ले रहा है अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग से। प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर ही नहीं जा रहा, क्योंकि अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकआउट देता, मार्केट एक मोमेंटम दिखाता, तो हम देख सकते थे मोमेंटम प्रीवियस डे हाई तक। क्योंकि हम ये एज्यूम कर सकते थे कि मार्केट इस सपोर्ट जोन पे भी सपोर्ट ले गया, 44,500 पे भी मार्केट सपोर्ट ले गया, प्रीवियस डे क्लोजिंग पे भी मार्केट सपोर्ट ले गया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहां पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था। प्रीवियस डे क्लोजिंग पे देखो, यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर वापस आया, फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। तो यानी कि हमें यहां पे कंफर्म हो रहा है कि मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकआउट नहीं दे रहा है, उस पर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। अब यहां से बार बार रिजेक्शन ले रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं होता कि यहां पे नीचे की साइड ट्रेड लेके बैठ जाओ, क्योंकि पॉसिबिलिटी आपको क्या बताई गई थी कि जब तक प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन न मिल जाए तब तक नेगेटिव साइड पोजीशन नहीं बनानी। ये चीज आपको समझाई गई थी। साथ के साथ ये भी बताया गया था अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर चला तो प्रीवियस डे हाई तक आप स्कैल्पिंग मार सकते हैं। यहां पे भी लॉन्ग पोजीशन आपको प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट के बाद ही मिलती हुई नजर आएगी। तो इसका मतलब नीचे भी फिलहाल अपॉर्चुनिटी नहीं है। इसके साथ साथ मार्केट ने यहां पे आपको कुछ चीजें बना के दे दी। आपके लिए एक ट्रेडिंग डे हाई बना दिया, एक ट्रेडिंग डे लो बना दिया। अब खुद सोचो, इस जोन के बीच कितने ज्यादा सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं आपको कदम कदम पे। अगर मार्केट इसी के बीच घूमता रहता तो इसका मतलब साइडवेज होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि ऊपर बार बार रेजिस्टेंस आ रहा है, नीचे बार बार सपोर्ट आ रहा है। तो इस जोन में तो कहीं से कहीं तक भी कोई भी ट्रेड नहीं बनता। देखो, इसीलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि जितनी ज्यादा लर्निंग पे फोकस करोगे उतना आप मार्केट को समझ पाओगे और आपको ट्रेड को कहां पे अवॉइड करना है, कहां पे शांति से बैठना है, कहां पे आपको बड़ी पोजीशंस लेके जानी है, कहां पे कम क्वांटिटी में काम करना है, कहां पे लंबे मोमेंटम को आपको पकड़ना है। उन सारी चीजों का आपको आइडिया लग जाएगा। चीजें क्लियर होगी। फिर से देखो, मार्केट ने आपको यहां पे प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दे दिया, तो इसका मतलब मार्केट सेटअप बनाने की कोशिश कर रहा है। हमारा एक सेटअप है प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला सेटअप, आपको मार्केट ने यहां पे बना के दिया है। अगर कोई सेटअप के बारे में नहीं जानता, फिलहाल 30% का ऑफ चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत ज्यादा शुभकामनाएं। कोई आज मना रहा है, कोई कल मना रहा है। अगर आप आज मना रहे हैं तो आज आपके लिए बेस्ट विशेष, अगर आप कल मना रहे हैं तो कल के लिए भी बेस्ट विशेष मैं आपको दे देता हूं। और फिलहाल 30% का ऑफ भी चल रहा है। ये दो चीजों के हिसाब से दिया गया था, एक टीचर्स डे के हिसाब से और एक जन्माष्टमी के हिसाब से। तो फिलहाल चल रहा है। अगर आप ये सारे सेटअप समझना चाहते हैं कि प्रॉपर तरीके से कहाँ पे एंट्री बनती है, कहाँ पे स्टॉप लॉस या कहाँ पे टारगेट, बड़े मोमेंटम को कैसे पकड़ना होता है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, वो सारी चीज़ें अगर आप समझना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। नहीं तो आप चैनल पे एप्लीकेशन का नाम डालेंगे तो वहाँ से भी आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी
और फिलहाल इस 30% का ऑफर आप उठा सकते हैं। तो आइए अब हम यहाँ पे डिस्कशन समझते हैं। यहाँ पे हमने क्या देखा, मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया प्रीवियस डे लो का, सेटअप बनाया, एक बेहतरीन सा सेटअप बनाया, रीटेस्ट भी किया, प्राइस एक्शन भी बनाया, यानी कि दो दो चीजों के साथ मार्केट ने कंफर्म किया है। एक तो सेटअप बनाया, अगर कोई सेटअप को नहीं समझता, नहीं पता किस तरीके से एंट्री लेनी है, कहां पे स्टॉप लॉस लगाना है, क्या टारगेट रखना है, तो कोई बात नहीं, उसके लिए एक प्राइस एक्शन भी बना रहा है मार्केट ने उसे रिटेस्ट किया, एक बेहतरीन सा प्राइस एक्शन बनाया, ब्रेकडाउन दिया, काफी बेहतरीन मोमेंटम था। चीजें समझ में आई कि नहीं, क्लियर हुई कि नहीं, इन सारी चीजों को मैं हटा दूं। अब यहां पे देखो रिवर्सल प्लान करने के बहुत सारी चीजें होते हैं। या तो आपको हैमर मिल जाए किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे, जैसे कि कई बार काफी लोग मुझे ये भी कमेंट करते हैं कि हमारे हैमर फेल हो जाते हैं। जैसे इस हैमर की बात करें, ये भी काइंड ऑफ आपको हैमर दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे किसी ने इस पर ट्रेड करने की कोशिश की होगी तो उसका ऐसे लिट हुआ होगा। तो मैं आपको हमेशा एक ही बात कहता हूं कि ये तब काम करते हैं जब ये किसी इंपॉर्टेंट लेवल पे बन रहे हैं, किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे बन रहा है, भाई मार्केट उसकी काफी दिनों से रेस्पेक्ट कर रहा है, या किसी राउंड लेवल पे बन रहा है, तो उस जगह पे अगर आपको ये दिखाई देते हैं तो ये बहुत बेहतर काम करते हैं। अब काफी लोग कहेंगे इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या हो सकते हैं, प्रीवियस डे लो हो सकता है, ट्रेडिंग डे लो हो सकता है, या प्रीवियस डे हाई हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो उन चीज़ों को आपको फाइंड आउट, कोई सप्लाई जोन हो सकता है, डिमांड जोन हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यानी कि किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे बनना चाहिए, तभी उसके सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर रही। अब देखो यही एक बेहतरीन मोमेंटम था, मिलने को तो आपको एक मोमेंटम यहाँ पे भी मिल रहा है। अगर आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, ये भी मोमेंटम दिया है आपको, भाई देने को तो ये भी मोमेंटम दिया है अगर आप चीज़ों को समझेंगे। लेकिन फिर भी लास्ट वाले मोमेंटम को मैं आपको हमेशा कहता हूं अवॉइड करता हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज समझाऊंगा। ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करने का सिंपल सा जो मुझे पर्सनली बेस्ट तरीका लगता है वो ये लगता है, अगर ब्रेकआउट मिल रहा है तो पिछले रेजिस्टेंस से ऊपर मार्केट चलना चाहिए। जैसे अगर यहां से देखे, यहां से ऊपर चलना चाहिए, वो अपॉर्चुनिटी होती है। तो यहां पे आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन रही थी, ना कि यहां पे ब्रेकआउट पे। ठीक है, ऐसे अगर ट्रेड करोगे तो ट्रैप होने से बचने की काफी पॉसिबिलिटीज आपकी बढ़ जाती है। चीजें समझ में। ठीक वैसे ही अगर कोई सपोर्ट लाइन है, मार्केट उसका ब्रेकडाउन दे रहा है, तो लास्ट वाले सपोर्ट से नीचे निकलने दो। देखो मेरा पर्सनली ये मैंने देखा है और आपने भी इससे बेनिफिट उठाया होगा, ये चीजें ऑब्जर्व की होगी। जो मैंने ऑब्जर्व किया मैंने आपको बता दिया कि मैं ट्रेंड लाइन पे सीधे ही ब्रेकआउट पे कुछ भी प्लानिंग नहीं करता जब तक मेरा रेजिस्टेंस से ऊपर नहीं निकल जाता है, पिछले सपोर्ट से नीचे नहीं निकल जाता, तब तक मैं प्लान नहीं करता। और ये चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। हर किसी का ट्रेड लेने का तरीका अलग अलग होता है, तो इससे अगर आपको बेनिफिट मिल रहा होगा लाइक कीजिएगा। आइए अब डिस्कशन करते हैं कल के लिए। लॉजिक आपको समझ में आ रहा होगा। देखो दोस्तों, लॉजिक अगर पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करना। 5000 लाइक टारगेट में रखता हूँ, जल्दी से लाइक बटन प्रेस करना शुरू कर दीजिए। आइए अब हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, कुछ चीजें हम ऑब्जर्व करते हैं कल की प्लानिंग करने से पहले। अब ये हमारा रेजिस्टेंस जोन पहले से था, आज भी इसे आगे एक्सटेंड कर देते हैं। देखो कितने दिनों से चला हुआ आ रहा है, कितने दिनों से। अगर आप पहले से वीडियो देख रहे होंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये काफी दिनों से रेजिस्टेंस जोन चला हुआ आ रहा है हमारा। और यहीं पे एक इंपॉर्टेंट लेवल भी है हमारा 44,500, ये भी काफी दिनों से चला रहा है। कहीं देख लो, कहीं देख लो, जब जब हमने इसका डिस्कशन किया है, आप कहीं पे भी देख सकते हो, कहीं पे भी देख सकते हो, बहुत सारी चीजें। तो इसलिए हम यहाँ पे टाइम नहीं लगाते, जल्दी से पहली चीज इंपॉर्टेंट मार्क करते हैं। मार्केट ने कहीं ना कहीं इसी जोन से रिजेक्शन लिया था और इसी जोन के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग देने की कोशिश की है, ये पहली चीज हमने नोट कर ली। दूसरी चीज 44,500 हमारे लिए यहीं पे है, ये नोट कर लो। तीसरी चीज, ये रेजिस्टेंस जोन का भी मार्केट ब्रेकआउट नहीं दे पाया, इसे भी नोट कर लो। चौथी चीज, हमारा जो प्रीवियस डे हाई रहेगा, यानी कि ये वाला, और प्रीवियस डे क्लोजिंग दोनों काफी नजदीक है, ये भी नोट कर ली। यानी कि फिर से जो हमारे सारे के सारे रेजिस्टेंस बन रहे हैं वो बिल्कुल जस्ट कदम कदम पे बन रहे हैं, क्योंकि यहां पे आपके लिए हो गया प्रीवियस डे हाई, यहां पे आपके लिए हो गया प्रीवियस डे क्लोजिंग, यहाँ पे आपके लिए हो गया ये वाला रेजिस्टेंस जोन, यहाँ पे आपके लिए हो गया 44,500। इतने सारे रेजिस्टेंस जोन यहां तक ही है, क्योंकि अगर मार्केट इसके बीच में चला गया, मैं फिर से आपको कहूंगा, अगर मार्केट इसके बीच में चला गया तो हायर प्रोबेबिलिटी रहेगी कि मार्केट साइडवेज हो जाए। और ऐसा पहली बार नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको दिखाया भी है पहले और अभी भी मैं दिखा देता हूं। यहां पे मार्केट रहा, साइडवेज रहा,
इस दिन देख लो, फिफ्थ को मार्केट रहा साइडवेज रहा, फोर्थ को देख लो मार्केट इसी जोन में रहा साइडवेज रहा, आप ऑब्जर्व कर लो 29 को मार्केट इसी जोन में रहा साइडवेज रहा, उससे पीछे आप ऑब्जर्व करोगे तो यानी कि अगर इस जोन में मार्केट रहा तो शांति से बैठे रहना, कुछ भी ट्रेड प्लान नहीं करना, ये आपका नो ट्रेडिंग जोन होने वाला है। या तो मार्केट प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर सस्टेन करे, या फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि फिफ्थ का जो डे लो है मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके प्राइस नीचे सस्टेन करे। इसके बीच आपका नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, शांति से बैठे रहो, बस मार्केट को ऑब्जर्व करते रहो, मार्केट किस डायरेक्शन में प्लान करने की कोशिश कर रहा है। चीजें क्लियर होगी यहाँ तक? कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना? एक एक चीज समझ में आ रही है? क्लियर है? आइए अब इसे थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है, इस सिचुएशन पे अभी हमने समझा कि प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे। जो हमारा फिफ्थ का डे हाई रहेगा ये हमारे लिए पहला रेजिस्टेंस रहेगा, इसका ब्रेकआउट मिलता है। जो 30 का डे हाई है ये अगला रेजिस्टेंस रहेगा, इसका ब्रेकआउट मिलता है तो 45,000 आपके लिए रेजिस्टेंस रहने वाला है। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखा रहा है उस सिचुएशन पे दोस्तों, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। तो अब हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखा रहा है तो मैं आपको क्या कह रहा था, फिफ्थ के डे लो का ब्रेकडाउन होने दो। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो प्रीवियस डे लो को मार्केट अप्रोच करने की कोशिश कर सकता है। इसका ब्रेकडाउन होता है तो हमारे लिए फिर से इंपॉर्टेंट लेवल है 44,100 और 44,000, इनका भी हम काफी दिनों से डिस्कशन कर रहे थे। चीजें क्लियर होगी? वहीं पे अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है, इस सिचुएशन पे क्या करेंगे? इस सिचुएशन पे हम ये देखेंगे, एक बात और ध्यान रखना, अगर मार्केट यहां पे आता है प्रीवियस डे लो को अप्रोच करेगा तो आपको यहां पे प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन का सेटअप बनेगा। अगर ये मार्केट अपने लास्ट टाइम में ब्रेकडाउन देने की कोशिश कर रहा है तो इस सेटअप पे ट्रेड मत करना, पहली चीज। दूसरी चीज, यहां पे अगर मार्केट ब्रेकआउट देगा तो आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट देगा। तो अगर आप इन सेटअप्स के बारे में नहीं जानते, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको 30% ऑफ चल रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। वहीं पे अगर हम डिस्कशन करें, अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिल जाए तब भी हम प्रीवियस डे हाई पे ही फोकस रखेंगे। अगर मार्केट प्रीवियस डे हाई पे ब्रेकआउट देके चल पड़ता है तो ऊपर की तरफ आपको रेजिस्टेंस पता है। यहाँ पे ट्विस्ट कहाँ है, अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देके रिवर्स होता है तो मल्टीपल सपोर्ट है। यहाँ पे प्रीवियस डे हाई का है, फिर आप देखेंगे प्रीवियस डे क्लोजिंग का है, 44,500 का है, तो यहां पे और एक और ये सपोर्ट जोन है। तो यहां पे मैं समझाना क्या चाह रहा हूं कि जब तक फिफ्थ के डे लो से नीचे ना निकल जाए, अगर गैप अप ओपनिंग भी मिल जाए, मार्केट ने रिवर्सल दिखा दिया, जब तक फिफ्थ के डे लो के ब्रेकडाउन ना दे दे तब तक नेगेटिव साइड पोजीशन नहीं बनाने, क्योंकि ये एक सपोर्ट जोन है, या तो साइडवेज कर देगा मार्केट को या फिर एकदम से यहां से पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है। तो इसलिए बेहतर रहेगा प्रॉपर शांति से बैठ जाना, ठीक है। अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग दे देता है उस सिचुएशन पे हम तब भी फोकस करेंगे फिफ्थ के डे लो पे। अगर मार्केट इसके आसपास आपको गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है, यहाँ पे भी समझना, अगर ब्रेक डाउन दे के मार्केट चल पड़ा तो नीचे की तरफ आपको सपोर्ट जोन का पता है। ट्विस्ट इसमें कहाँ है, ऊपर की तरफ, क्योंकि अगर गैप डाउन ओपनिंग देके मार्केट ऊपर जा रहा है तो ऊपर एक तो रेजिस्टेंस प्रीवियस डे क्लोजिंग का होगा, एक 44,500 का होगा, एक रेजिस्टेंस ये हो गया और एक रेजिस्टेंस हो गया हमारा प्रीवियस डे हाई का। तो जब तक प्रीवियस डे हाई से ऊपर नहीं निकल जाता तब तक लॉन्ग पोजीशन के बारे में मत सोचना, इस बीच साइडवेज होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। दोस्तों अगर कंटेंट पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक कीजिएगा। नई लर्निंग सीखना चाहते हैं, कुछ एडवांस चीजें सीखना चाहते हैं तो 30% का ऑफ चल रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।